जय हिंद दोस्त, मैं विवेक, आप सभी को एमबी जीनियस चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में आप लोग फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स वायर को पढ़ने वाले हैं। यह जो टॉपिक है वह क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। और रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का जो टॉपिक चल रहा है वह है सॉइल। सॉइल में से हम लोग एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल एंड एरिड सॉइल को बहुत ही अच्छा से पढ़ चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे भी जाकर के जरूर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दिए हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे वो वीडियो के तो उसे भी मिस मत कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसे माउंटेन सॉइल क्यों बोला जाता है। तो देखिए, माउंटेन मतलब क्या होता है? माउंटेन मतलब होता है पर्वत। मतलब वैसा मिट्टी जो पर्वत पे पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? पर्वतीय मिट्टी। इसी को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? माउंटेनियस सॉइल। मतलब वैसा सॉइल जो माउंटेन में पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? माउंटेनियस सॉइल। और जहाँ पे भी माउंटेन होता है वहाँ पे क्या पाया जाता है? वहाँ पे डेवलपमेंट होता है फॉरेस्ट का। मतलब जहाँ पे भी आप माउंटेन देखे होंगे वहाँ पे फॉरेस्ट जो जरूर देखे होंगे। इसीलिए इस मिट्टी का एक और नाम पड़ा है जिसे क्या बोला जाता है? फॉरेस्ट सॉइल। तो हम सबसे पहले क्या पता है? सबसे पहले बताया कि यह जो मिट्टी है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये पर्वत पे पाया जाता है। पर्वत कहाँ बोला जाता है? तो जो नॉर्मल एरिया होता है, जो प्लेन एरिया होता है, वहाँ से जो एलिवेटेड होता है। एलिवेटेड मतलब क्या? जहाँ वहाँ से जो उठा हुआ प्लेस होता है उसे क्या बोला जाता है? माउंटेन बोला जाता है। तो इसे माउंटेनियस सॉइल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये माउंटेन पे पाया जाता है। मतलब इट फाउंड हाई एलिवेशन एरिया। कहाँ पे पाया जाता है? मतलब हाई एलिवेशन एरिया कहने का मतलब जो उठा हुआ प्लेस होता है वहीं पे क्या पाया जाता है? पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। मतलब माउंटेनियस सॉइल पाया जाता है। इसे क्या बोला जाता है? ऑल्सो कॉल्ड एज फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल क्यों बोला जाता है? बिकॉज इन दिस एरिया फॉरेस्ट फाउंड। मतलब इसे फॉरेस्ट सॉइल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जहाँ पे भी पर्वत होता है वहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है। इसीलिए इस मिट्टी का एक और नाम पड़ा है जिसे माउंटेनियस सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल भी बोला जाता है। आप देखते हैं कि यहाँ का जो मिट्टी होता है वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है। मतलब इस फॉरेस्ट में माउंटेनियस सॉइल जो होता है वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है? तो टेम्परेचर कैसा होता है? टेम्परेचर नॉर्मल होता है। टेम्परेचर नॉर्मल होने के वजह से क्या होता है? जो सिलिका पाया जाता है सॉइल के अंदर, जो सिलिका होता है वह डैमेज नहीं हो पाता है। क्या? वह डैमेज नहीं होता है। सिलिका मतलब जिस तरह होता है उस तरह का उसी तरह बचा हुआ रहता है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर होने की वजह से क्या होता है? सिलिका नॉट डैमेज। सिलिका डैमेज नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ का जो मिट्टी होता है वह एसिडिक होता है। कैसा होता है? यहाँ का जो मिट्टी होता है वह एसिडिक होता है। मतलब यहाँ का जो माउंटेनियस सॉइल होता है माउंटेनियस सॉइल जो होता है सो कैसा होता है? एसिडिक होता है। माउंटेनियस सॉइल कैसा होता है? एसिडिक होता है। मतलब यहाँ जो मिट्टी होता है वह ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, एसिडिक होता है। जिसके वजह से क्या होता है? यहाँ पे जो खेती होता है वह एक मिट्टी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल तक खेती कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 1 से 2 साल तक खेती कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ का जो मिट्टी होता है वो ख़राब हो जाता है क्योंकि ये एसिडिक होता है। एसिडिक कहने का मतलब इसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। मतलब यहाँ जो मिट्टी होता है वो लेस फर्टाइल होता है। लेस फर्टाइल होता है मतलब एसिडिक होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर होता है, खेती होता है, एक मिट्टी पे मतलब मान के चलिए यहाँ पे स्टार्ट किया आप खेती करना, तो वहाँ पे आप 1 से 2 साल तक खेती कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो मिट्टी जो होता है वो इरोड हो जाता है, खराब हो जाता है। मतलब कितना दिन आप खेती कर सकते हैं एक मिट्टी पे? ओनली 1 से 2 ईयर फार्मिंग कैन बी कंडक्ट। मतलब 1 से 2 साल तक वो आप वहाँ पे खेती कर सकते हैं। तो या वहाँ पे आप क्या क्या चीज़ का खेती कर सकते हैं? तो देखिए, एक तो फॉरेस्ट है तो वहाँ पे सब चीज़ का खेती तो आप कर नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे आप जो जो का एग्रीकल्चर होता है तो क्या क्या होता है देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। पहला आप टी
कॉफ़ी, फ्रूट्स, फ्लावर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ का एग्रीकल्चर कर सकते हैं आप, टी, कॉफ़ी, फ्रूट्स, फ्लावर। जनरली देखते होंगे, देखिए ये पहाड़ी एरिया तो यहाँ पे टी और कॉफ़ी तो होता ही है, और यहाँ फॉरेस्ट है तो फ्रूट्स होगा ही और फ्लावर्स होगा ही। तो ये था इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ का एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आप देख लेते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे, मतलब ये तो देखिए एक तो फॉरेस्ट है और माउंटेन है, तो इसका लोकेशन कहाँ पे होगा, जहाँ पे पर्वत होगा यहीं पे इसका लोकेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोकेशन इसका देख लेते हैं मैप के थ्रू, ताकि अच्छा से समझ में आए कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। अच्छा, नहीं तो देखिए एक मैप दिया हुआ है बुक में ही, उसी को दिखा देते हैं। देखिए वहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है, वहाँ पे जो सॉइल पाया जाएगा वो कैसा होगा, माउंटेनियस सॉइल। क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जो हिमालय पर्वत है वो कहाँ तक फैला हुआ है इंडिया में, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और क्या हो गया, सिक्किम हो गया, और एक उधर अरुणाचल प्रदेश हो गया। मतलब कौन कौन सा स्टेट हो जाएगा, तो स्टेट हो जाएगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे इसका लोकेशन देख लिए, लोकेशन देखिए जहाँ पे ग्रीन कलर के जो दिखाया गया वो कैसा सॉइल होगा, माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल होगा। तो देखिए सबसे पहले इतना पॉइंट था इसका माउंटेन एंड फॉरेस्ट सॉइल का। कुछ और पॉइंट है जिसे हम समझ लेते हैं। तो देखिए इसका लोकेशन हम लिख देते हैं, लोकेशन, लोकेशन कहाँ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये इसका लोकेशन हो गया। लेकिन देखिए जहाँ पे वैली होता है, वैली कहने का मतलब देखिए जब ये दो माउंटेन होता है, एक ये माउंटेन हो गया, एक ये माउंटेन हो गया, तो यहाँ पे जो गहरा प्लेस होता है इसको क्या बोला जाता है, वैली बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वैली होता है वहाँ का जो सॉइल होता है वो क्या होता है, फर्टाइल होता है। यहाँ का जो मिट्टी होता है वो फर्टाइल होता है। फर्टाइल कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे देखिए मान के चलिए ये क्या है, पीक है, माउंटेन का पीक है, तो वहाँ का जो फाइन पार्टिकल होगा, मतलब वहाँ का जो फर्टिलिटी होगा वो पानी के साथ क्या होगा, यहाँ पे घुलते हुए यहाँ पे आ जाएगा और नीचे में जमा हो जाएगा। इधर से भी आएगा तो कहाँ होगा, यहीं पे फाइन पार्टिकल जमा हो जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ का जो मिट्टी पाया जाता है, यहाँ का जो सॉइल पाया जाता है, मतलब यहाँ जो माउंटेनियस सॉइल होता है, जहाँ पे वैली होता है, वहाँ का मिट्टी जो क्या होता है, फर्टाइल होता है। क्या होता है, फर्टाइल होता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि इन वैलीज में क्या होता है, फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो माउंटेनियस रीजन में होता है, माउंटेनियस रीजन कहने का मतलब जो माउंटेन सॉइल होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक होने से वहाँ पे क्या होता है, 1 से 2 साल तक वहाँ पे खेती कंडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है सो इरोड हो जाता है। इरोड कहने का मतलब वहाँ का मिट्टी जो है वो खराब हो जाता है। खराब कैसे होता है, तो मान के चलिए जहाँ पे माउंटेन होता है, जहाँ पे माउंटेन होता है वहाँ पे क्या होता है, जैसे हिमालय पर्वत देख लीजिए, वहाँ पे माउंटेन है तो ऊपर में क्या होता है, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, मतलब वहाँ पे बर्फ जम जाता है, और बर्फ जम जाने से क्या होता है, वहाँ पे मिट्टी जो है बर्फ के नीचे दब जाता है, और दब जाता है तो ये मिट्टी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी ये खराब होते जाता है। तो इस तरह का जो फार्मिंग होता है 1 से 2 साल तक उस मिट्टी में जो फार्मिंग होता है, तो इसे क्या बोला जाता है, डेनुडेशन। क्या बोला जाता है, डेनुडेशन। डेनुडेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 साल तक ही खेती कर सकते हैं। तो ये था फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। इसे एक बार हम फिर से रिकॉल करवा देते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट समझे कि इसे माउंटेन सॉइल क्यों बोला जाता है। तो इसे माउंटेन सॉइल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये माउंटेन में पाया जाता है, और जहाँ पे भी माउंटेन होता है वहाँ पे फॉरेस्ट पाया जाता है, इसीलिए इस मिट्टी का एक और नाम है जिसे बोला जाता है फॉरेस्ट सॉइल। अब देखिए कि यहाँ का टेम्परेचर कैसा था, तो टेम्परेचर नॉर्मल था, और टेम्परेचर नॉर्मल होने की वजह से जो मिट्टी में पाया जाता है सिलिका, वह सिलिका डैमेज नहीं हुआ, और सिलिका डैमेज नहीं होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ का जो मिट्टी है उसका नेचर हो गया एसिडिक, और नेचर एसिडिक हो जाने की वजह से यहाँ का मिट्टी जो है सो कम फर्टाइल है, और कम फर्टाइल होने की वजह से यहाँ पे जो खेती होता है वो एक मिट्टी पे अगर 1 से 2 साल खेती कर लेते हैं, वहाँ का मिट्टी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यहाँ पे क्रॉप कौन कौन सा उगा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए टी उगा सकते हैं, कॉफी उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, फूलों की खेती कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो वैली वाला रीजन था, मतलब वैली वाला रीजन करने मतलब 2 पर्वत के बीच वाला जो प्लेस था, वहाँ का मिट्टी क्या था, फर्टाइल था, वहाँ पे मतलब अच्छा
क्रॉप कर सकते थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता था। और इस सॉइल का लोकेशन देखते तो लोकेशन कहाँ था, तो जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये इसका लोकेशन हो गया। और देखिए कि जो वैली रीजन होता है, वैली रीजन कहने का मतलब दो पर्वत के बीच वाला जो प्लेस होता है, वहाँ पे देखिए अच्छा क्रॉप हम उगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी होता है वो फर्टाइल होता है, वहाँ का फर्टिलिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे कोई भी क्रॉप हम उगा सकते हैं। तो ये था फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। अब एक लास्ट सॉइल बचा है जिसे बोला जाता है लेटेराइट सॉइल। तो लेटेराइट सॉइल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।